गुड मॉर्निंग, नमस्कार। ये एक कहानी है। इट्स नॉट कहानी, एक्चुअली ये हकीकत में हुआ है। जब शाक्य मुनि बुद्धा अपनी एनलाइटनमेंट के बाद जब वो बुद्धा बन गए और अपनी टीचिंग, अपना प्रवचन शुरू किया, एक गांव से दूसरे गांव तक चलते थे और उनके साथ कुछ भिक्षु भी साथ में चलते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो लोग एक मंदिर की तरफ गए और मंदिर के पास गए और तब भिक्षु ने बताया शाक्य मुनि को कि शाक्य मुनि, ये मंदिर का घंटी देखिएगा, इट्स सो ब्यूटीफुल, कितना सुंदर घंटी है। तो शाक्य मुनि मुस्कुराते हैं और बोलते हैं हाँ, और फिर वो पूछते हैं कि घंटी का काम क्या है एक्चुअली। तो भिक्षु बोलता है अजीब सवाल है और बोलता है सर, ये तो घंटी मारते हैं तो आवाज़ आती है, वाइब्रेशंस होती हैं। तो फिर शाक्य मुनि पूछते हैं कि घंटी अपने आप से बजती है या इसके लिए कुछ इस्तेमाल करना पड़ता है। तो फिर वो बोलता है कि इसके लिए तो एक आपको कुछ लेना पड़ेगा, या तो कुछ लकड़ी का होगा या दूसरे एक लोहे का होगा, जिससे आप मारोगे तभी वो आवाज़ निकलेगी। तो शाक्य मुनि पूछते हैं तो सिर्फ वो लकड़ी या लोहे की चीज़ से मारोगे तब निकलता है, उससे आपको सुनाई देगा? तो कहता है, तो ये सोचता है कि नहीं, अगर हमें सुनना है तो उसके लिए तो हवा की ज़रूरत है, क्योंकि हवा नहीं होगा तो वो आवाज़ कैसे ट्रैवल करेगा और हमारे कैसे सुनाई देगा। तो सिर्फ हवा की ज़रूरत है, उसके अलावा और कुछ नहीं। कहता नहीं, अगर सुनना है तो हमें तो कान चाहिए, तो कान की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है तो सिर्फ कान की ज़रूरत है। अब ये भिक्षु परेशान होता रहता है कि शाक्य मुनि ना बोलना क्या चाह रहे हैं। फिर भी वो कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि घंटी के लिए लकड़ी या लोहे का एक कुछ चाहिए, फिर हवा चाहिए, हवा के बाद कान चाहिए सुनने के लिए, उसके बाद क्या? तो शाक्य मुनि वो बोलते हैं सर, उसके बाद तो दिमाग चाहिए। तो शाक्य मुनि फिर मुस्कुराते हैं, सिर्फ दिमाग? तो फिर वो बोलता है शाक्य मुनि, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हो। तब शाक्य मुनि बोलते हैं कि दिमाग के ऊपर एक होता है कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस। हमें अलर्ट होना पड़ता है कि हमारे आसपास क्या हो। अगर दिमाग ही सुन हो जाए, दिमाग जगा हुआ नहीं है, तो आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है आपको समझ में नहीं आएगा। आपके कान नहीं सुनेंगे, आपके आंखें नहीं देखेंगे, जो आपको खुशबू या बदबू आनी है वो नहीं आएगा। जिस तरीके से आप टच करते हो और फिर फील करते हो, महसूस करते हो, वो नहीं होगा, क्योंकि दिमाग सो चुका है, सुन हो चुका है। अगर अपने आसपास हमें कोई भी चीज़, हमारे एनवायरनमेंट में हमें परखना है, हमें जानना है, हमें फील करना है, महसूस करना है, उसके लिए हमें एक अलर्ट जगा हुआ दिमाग चाहिए, जो एक रेडार की तरह घूमता रहता है, इंफॉर्मेशन पिकअप करता है, ऑब्जर्व करता है, डेटा कलेक्ट करता है और फिर वो डेटा को प्रोसेस करता है। अगर दिमाग लेज़ी हो, सुन हो, अपनी कैपेसिटी कई परसेंटेज कम काम करती हो या करता है, तब प्रॉब्लम होती है। तो एक बहुत ही सिंपल और सुंदर तरीके से शाक्य मुनि ये समझाते हैं कि अगर हमारा दिमाग अलर्ट नहीं रहता है तो हम ग्रो नहीं कर सकते। हमारा जो ग्रोथ है एक इंसान की तरह, वो या तो स्लो हो जाएगा या बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। और नेचर ये कहता है, इट्स नेचुरल, कि हमें हमेशा ग्रो करना है, हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को एक्सपैंड करना है,
आज हम लेवल 1 पे हैं, हमें लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 ऐसे चढ़ना है। हमें बेहतर इंसान बनना है, और वो तभी होगा जब हमारा दिमाग अलर्ट हो, हर चीज़ ऑब्जर्व करता है एनवायरनमेंट। हम काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, घर पे काम करते हैं, बाहर जाके दोस्तों के साथ काम करते हैं ना। काम का मतलब ये नहीं कि हम कमा रहे हैं, काम का मतलब होता है एक्शन। लेकिन अगर दिमाग लेजी है, दिमाग सो जाता है, दिमाग अपने आप को चैलेंज नहीं करता है, दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रोड जो फायर करता है वो फायर करना बंद हो जाता है, और हमारी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर ज़्यादा भारी हो जाता है, तब दिक्कत होती है। क्योंकि जब आप डिपेंडेंसी किसी और पे ज़्यादा वेटेज देते हो, किसी और पे डिपेंड होते, किसी और के ऊपर आप लीन करते हो अपनी ग्रोथ के लिए, दिमाग सो जाता है। और जब दिमाग सो जाता है, दिक्कतें आपकी ऐसी बढ़ती जाती हैं, और आपका एनवायरनमेंट वही रिफ्लेक्ट करता है। कठिनाइयाँ ज़्यादा हो जाती हैं, चैलेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जब छोटी से छोटी चैलेंज भी जब आती है आगे, दिमाग को एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा दिखता है, बिकॉज इट इज़ नॉट एक्सरसाइज्ड। दिमाग एक्सरसाइज नहीं करती है अपने आप को, क्योंकि हम उसको एक्सरसाइज करने ही नहीं देते हैं। तो दोस्तों सोचिएगा, क्या आप एक जगा हुआ दिमाग कल्टीवेट करना चाहते हो, उसको डेवलप करना चाहते हो, या दिमाग जैसा भी है अगर सो रहा है तो सोने दो? वो कहते हैं ना, ज़्यादा दिमाग चलाने की ज़रूरत नहीं, एक डायलॉग है ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको हम लिटरली ले लेते हैं कि दिमाग को ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं है, और हम समझते हैं ये बिल्कुल ठीक है, क्यों करें, कोई और है करने के लिए। हम ये भूल जाते हैं कि कोई है और करने के लिए, लेकिन फ़ायदा उनका होगा, आपका नहीं। उल्टा आप और भी फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। दिमाग आपका है, बॉडी आपका है, लाइफ आपकी है। आपको मेहनत करना है, नेबर को नहीं, फैमिली को नहीं, आपको। सोचिएगा ज़रूर। हैव अ लवली डे।